जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। बुरी खबर यह है कि समय उड़ जाता है, अच्छी खबर यह है कि आप पायलट हैं। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो दीक्षा आंटी जी का है और आंटी लुधियाना से हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में न छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी से आज्ञा लेकर मैं अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। ये सत्संग लिखते समय यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो सभी संगत मुझे माफ करे। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मेरी जर्नी कब स्टार्ट हुई मुझे नहीं पता, पर मैं मार्च 2023 में पहली बार गुरु जी के सत्संग में गई थी। वैसे तो मैंने गुरु जी के बारे में पहले कई बार सुना था पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। मेरे बहुत से रिलेटिव्स यहाँ जान पहचान के लोग गुरु जी से जुड़े थे पर मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं होता था। जब भी कोई गुरु जी के बारे में बात करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। माफ करना संगत जी, मैं बिल्कुल अनजान थी, मूर्ख थी। मुझे हमेशा OMG मूवी याद आती थी जिसमें सब कांजी मेहता का देह त्याग करते थे तो लोग उन्हें भी भगवान बना देते थे, कि तस्वीरें बनाकर उनकी आरती गाते थे और फिर वह जिंदा होके बोलते थे कि वह भगवान नहीं है। मैं जब भी गुरु जी के बारे में सुनती थी तो ये सब याद आता मुझे। मैं यही सोचती थी कि इनकी संगत भी इनकी तस्वीरें घरों में बांटती है, इनका प्रचार करती है। मुझे माफ कर दे संगत जी, सॉरी गुरु जी, मैं बहुत गलत थी। मैं तब भी बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, साक्षात भगवान है जो स्वरूप के रूप में अपने भक्तों के घर उनका उद्धार करने आते हैं। ऐसे ही संगत जी मैं गुरु जी के खिलाफ बोलती कहीं ना कहीं थोड़ा अटैक भी होने लगी जब मुझे मेरी एक कजन ने बताया कि तुम मान कर तो देख सब पूरा होगा। एक बार मेरी बुआ ने अपने घर सत्संग रखा, हम वह जा नहीं सके परंतु बुआ जी की बेटी गुरु जी की बातें कर रही थी और बता रही थी कि जब वह उनको स्वरूप में देखती है तो आंखों ही आंखों में उसे जवाब मिलता है। मैं इस बात से बहुत सरप्राइज हुई, सोचने लगी कि गुरु जी मुझे भी अपने साथ जोड़ोगे क्या, मैं भी कभी उनका सत्संग अटेंड कर सकूंगी। बस फिर अगले 2-3 दिन में अपने मायके गई। वहाँ साथ वाले घर में गुरु जी का सत्संग रखा हुआ था। ये 23 मार्च 23 की बात है। आंटी ने मुझे भी इनवाइट किया। जब मैंने माथा टेका तो गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप कुछ भी ऐसा करो कि मुझे आप पर विश्वास बने रहे। मेरा दिल मानता है पर दिमाग नहीं, मुझे भी अपने साथ जोड़ लो, मुझे जुड़ना है आपके साथ। और अगले ही दिन हम 24 मार्च को मेरे देवर के लिए एक लड़की देखने गए जिसके लिए बहुत वक्त से कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। और जो लड़की हमें मिली वो भी गुरुजी की संगत थी। उसने भी हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहना था और पिछले हफ्ते उन्होंने गुरुजी का सत्संग करवाया था। वह भी यही बोली कि सत्संग के बाद ही ये रिश्ता आया है। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि गुरुजी की इच्छा और बात पक्की हो गई और रोका हो गया और मैं 25 मार्च को फिर से अपने मायके में आ गई, क्योंकि मैं लोकल ही मैरिड हूँ और मैं अपनी माँ के पास रहने गई हुई थी। वहाँ मेरी बुआ भी आई हुई थी और मैंने अपनी बुआ के हाथ में भी गुरुजी का ब्रेसलेट देखा तो उन्होंने बताया कि साथ वाली आंटी ने दी है जिनके घर सत्संग था। मैंने भी उन आंटी से कहा मुझे भी एक ब्रेसलेट दे दो। आंटी ने बोला कि अभी तो नहीं है, अगर मिला तो वह जरूर दे देंगी। और अगले दिन 26 मार्च को उन्होंने मुझे बुलाया, सिर ढकने को कहा और मेरी झोली में गुरु का पॉकेट स्वरूप जिसके पीछे मैग्नेट लगा था 3 ब्रेसलेट के लिए और एक रिंग स्वरूप डाल दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इस तरह झोली में क्यों डाल रहे हैं। मैं अनजान थी कि साक्षात भगवान मेरे पास आ गए हैं। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ इतना कि ये कोई गुरुजी हैं, आजकल लोग इनके पीछे लग रहे हैं और ये लोगों को चमत्कार दिखाते हैं जो मैं विश्वास नहीं करती थी। तो इस तरफ मैं गुरुजी के स्वरूप को लेकर घर आ गई तो मेरे हाथ में 3 ब्रेसलेट एक मेरी बुआ ने ले लिया। तब मैं नहीं जानती थी कि अपनी ब्लेसिंग किसी को नहीं देनी चाहिए। मैंने सोचा मेरे ससुराल में कोई गुरुजी को मानता भी नहीं है, कोई पहनेगा नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं अगले दिन 3 मैग्नेट पॉकेट स्वरूप 2 ब्रेसलेट ट्रेनिंग रूप में लेकर आ गई। अपने ससुराल में इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि साक्षात गुरुजी भगवान शिव खुद महाशिव हमारे घर आ चुके हैं। मुझे बस ये था कि यहाँ कोई मानता भी नहीं है। संगत जी मेरे बच्चों की कपबोर्ड लोहे की थी तो मैंने वो मैग्नेट स्वरूप उस पर लगा दिया और आते जाते जब नजर पड़ती तो मैं जय गुरु जी बोल देती। बस सब स्वरूप में पर्स में ही रहे। अब संगत जी मैंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दी
और मुझे याद आया कि अंकल ने मुझे कहा था कि गुरुजी ने हमारे लिए सब कुछ करते हैं, पर हम क्या करते हैं गुरुजी के लिए? वह सिर्फ हमसे कुछ समय मांगते हैं कि आओ मेरे पास बैठो, जाप करो। तो ये बात सोचते हुए मैंने गुरुजी का मंत्र जाप सुनना स्टार्ट किया यूट्यूब पर वॉक करते करते, और धीरे धीरे कुछ भजन भी सुनने लगी और वो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। खासकर सिद्धार्थ मोहन के भजनों ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, मानो मैं उनमें ही खो जाती, और ऐसे ही मैं गुरुजी को थोड़ा थोड़ा मानने लगी। और फिर कुछ ही दिनों में मैं हमारे ऊपर अचानक से मुश्किलों का पहाड़ सा टूट पड़ा। अचानक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। उस वक्त यूट्यूब पर मैसेज फ्लैश होने लगे। तब मैं ये नहीं जानती थी कि गुरुजी इन मैसेज के जरिए बात करते हैं। एक दिन मैंने एक सत्संग सुना जो वान्या आंटी का था। उन्होंने बताया था कि गुरुजी से मांगो नहीं, उनको मानो। तब मैंने उन्हें मानना स्टार्ट किया। एक दिन मैंने केक बनाया, मैं केक खाने लगी और फ़ोन ऑन किया तो वहाँ यूट्यूब की एक वीडियो पर लिखा था, तो उन्हें मुझे खाना नहीं सिखाया। मुझे लगा तो ये कोई कोइंसिडेंस है, बट फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे जाकर जो मैंने कपबोर्ड पर लगाया था वहाँ भोग लगाया। फिर एक दिन मैसेज फ्लैश हुआ कि कल तेनू एक सरप्राइज मिलेगा। मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया और मजाक की टोन में अपने हस्बैंड से कहा कि आपको पता है मुझे एक सरप्राइज मिलेगा कल। उन्होंने पूछा क्या, तो मैंने कहा पता नहीं बट मिलेगा। फिर मैंने फोन ओपन किया तो सामने लिखा था कि हर किसी नाल सब कुछ शेयर नहीं कर दे, ब्लेसिंग रुक जाती हैं। तब मुझे लगा कि ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। फिर 2-3 दिन बाद याद आया कि आज कड़ा प्रसाद में तेनू सरप्राइज मिलेगा। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी के स्वरूप को भोग लगाया। अचानक मेरे ससुर जी आए और बोले तूने इयररिंग्स कितने गंदे डाले हैं। उन्होंने स्पेशली मेरे लिए डायमंड के इयररिंग निकलवाए और मुझे बोले तो ये पहन। संगत जी, जो मैंने इयररिंग पहने थे वह मेरे बचपन के थे और मैं कई बार कह चुकी थी कि मुझे घर पहनने के लिए इयररिंग चेंज करवा दो। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ गुरुजी सच में है, जो भी मेरे मन की बात होती वो मैसेज से फ्लैश हो जाती थी। उसी टाइम मुझे मेरे सारे जवाब मिलने लगे। गुरुजी मेरे सबसे बुरे वक्त में मुझे संभालने लगे। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ के पैरों में कष्ट था। मैं उनकी दवाई लेने गई और मेरी बड़ी बेटी भी बीमार रह रही थी। उसे 3 दिन बुखार रहता, फिर ठीक होता तो फिर बुखार हो जाता। ऐसा काफी समय से चलता आ रहा था। मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा इसका ब्लड टेस्ट कराओ, मैं तभी दवाई दूंगा। ये बात अगस्त की है। वही डॉक्टर के पास गुरुजी का स्वरूप भी लगा था। डॉक्टर ने मुझे एक लैब का नाम सजेस्ट किया। मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखकर कहा गुरुजी ये बहुत छोटी है, कैसे करवाएगी ब्लड टेस्ट। फिर मेरी नज़र पड़ी बाकी पेशेंट्स के हाथ की रिपोर्ट्स पर। सबके हाथ में वही लैब की रिपोर्ट थी। मुझे महसूस हुआ डॉक्टर की लैब के साथ कोई सेटिंग है। तभी मेरे हस्बैंड का फोन आया। मैंने उन्हें बताया कि डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट बोला है पर टेस्ट का नाम। डॉक्टर ने कहा कि मैं लैब वाले को बता दूंगा। मेरे को तो सेटिंग लग रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू दूसरे हॉस्पिटल में जा जहाँ हम अक्सर जाते हैं। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुंची तो हॉस्पिटल के बाहर मुझे एक आंटी मिली। मुझे बोली कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे घर जाना है, पैसे दे दो। मैंने दवाई भी किसी और से पैसे लेकर ली है, मैं झूठ नहीं बोल रही संगत जी। मैंने विश्वास करके उन्हें 100 रुपए दे दिए। वह बोली बस ठीक है, इतने में हो जाएगा, और वह चली गई। जब मैं अंदर गई तो वो बोलते पहले टेस्ट का नाम बताओ तभी करेंगे। मैंने अपनी बेटी के डॉक्टर को कॉल करके पूछा कि इसको ऐसा हो रहा है कि ब्लड टेस्ट करवा लूं। डॉक्टर ने मना कर दिया कि पहले चेक करवाओ। तो मैं घर आ गई संगत जी। पता नहीं फिर मेरी बेटी ठीक हो गई। कुछ दिन में मुझे ये बात समझ आई कि उस आंटी को गुरुजी ने भेजा था या वो खुद आए थे, पता नहीं। मुझे महसूस हुआ जो पैसे डॉक्टर को टेस्ट के लिए देने थे उससे भी कम दिए और मेरी बेटी ठीक हो गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। उसके बाद मेरा टूट विश्वास बनने लगा गुरुजी पर। जो भी मैसेज फ्लैश होते सब कुछ मुझसे रिलेट होने लगे। तो मैं सत्संग सुनती, ऐसा लगता मानो मेरी ही बात हो रही है। एक बार मेरा मन बहुत उदास था, मैं बहुत लो फील कर रही थी। मेरे सामने एक सत्संग आया, मैंने वह सत्संग सुना तो लगा वहीं सबसे तो मैं गुजर रही हूँ। और सुनते सुनते कब मैं नॉर्मल हो गई और फिर से खुश होकर अपने काम में कब लग गई पता ही नहीं लगा। अब मेरी 4 साल की बेटी भी गुरुजी को मानने लगी है। वह जब भी गुरुजी का स्वरूप देखती है तो उनका शुक्राना करती है और आंखें भर लेती है कि गुरुजी की याद आ रही है। एक बार ऐसे ही वह बहुत रोने लगी कि गुरुजी को बुलाओ, जो उनकी बहुत याद आ रही है। मैंने उसे चुप करवाने के लिए बोल दिया कि गुरुजी कल आएंगे बटरफ्लाई बन के तेरे से मिलने। सुबह उठ के भी उसे याद आया कि आज बटरफ्लाई बन के गुरुजी आएंगे। गुरुजी से मैं अरदास करने लगी कि गुरुजी प्लीज, मैं जानती हूँ कि आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए, आप अपनी इच्छा से हमें दर्शन दे के ब्लेस करते हैं। मैं तो समझती हूँ पर मेरी 4 साल की बच्ची नहीं समझेगी, प्लीज आप उसके लिए उसको दर्शन दे दो। संगत जी, उस दिन कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी। फिर वह स्कूल चली गई। जब वह वापस आ रही थी तब मैंने अरदास की गुरुजी या तो आप दर्शन देते हो या फिर ये भूल जाए और मेरी बेटी को याद नहीं है। रात को सोते सोते से फिर याद आ गया। फिर वह रोने लगी। तब मैंने उसे बोल दिया कि गुरुजी बाहर आए थे, हम मिल नहीं पाए,
अगले दिन उसको स्कूल ले जाते समय मैं घर से निकल रही थी कि और मैं सोच में थी, जब सभी संगत गुरुजी को दर्शन देने के लिए बुलाती हैं तो गुरुजी तुरंत ही आ जाते हैं। पता नहीं हमें दर्शन क्यों नहीं देते गुरुजी। ये सोच रही थी कि एक ब्लैक कलर की बहुत बड़ी सुंदर सी बटरफ्लाई मेरे चेहरे के आगे से निकली, पूरे घर में घूमने लगी। मैंने अपनी बेटी को बुलाया और दर्शन करवाए, गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। एक बार मैं अपनी बेटी को लेने बस स्टॉप पर जा रही थी। मैं गुरुजी का ब्लेसेस रूप अपनी पॉकेट में डाल के ले गई थी। बारिश इतनी तेज थी कि मैंने बोला गुरुजी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं स्कूटी पर थी और आइस बंद हो रही थी बारिश में। मैंने कहा और ना जाने कैसे बारिश कम हुई और रुक गई। मैं अपनी बेटी को लेके घर पहुंची और बारिश फिर से बहुत तेज हो गई। मैं इतना हैरान और खुश हुई। शुक्राना गुरुजी हम पर इतनी मेहर बरसाने के लिए, आपका अनंत अनंत शुक्राना। कभी कभी तो लगता है कि मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, फिर भी गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं। पता नहीं कौन से पुण्य कर्मों के कारण गुरुजी ने खुद मुझे अपने से जोड़ा। वह मेरे पास खुद आ गए, मुझे खुद बुलावा भेजा सत्संग में आने का। कैसे मेरा इतना गहरा कनेक्शन बन गया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं इतनी बेवकूफ कभी मानी ही भी नहीं। माफ करना गुरुजी, मुझे जब से आपसे जुड़ी हूँ अब तो हर दिन हर पल ही सत्संग है। बटरफ्लाई तो मुझे अब डेली ही दिखने लगी है। जिस दिन नहीं दिखती तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी गुस्सा है। आखिर अब कुछ न कुछ गलतियां मुझसे भी होती रहती हैं, जाने अनजाने में नादान हूँ, ना समझ हूँ, मुझे माफ करना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे 4 या 5 ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। जो भी मेरे मन में सवाल उठते थे या जो भी परेशानी दुख चिंता मुझे सताती थी, तो गुरुजी हमेशा मुझे फेसबुक पर या यूट्यूब पर किसी न किसी सत्संग से जवाब दे देते थे। हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी थी, गुरुजी का मंत्र जब चलाने थे नेगेटिविटी भी दूर हो गई। गुरुजी की आज्ञा से मैंने गुरुजी का रिंग स्वरूप अपने घर के मंदिर में रखा, तो अब उसी की पूजा करती हूँ, जोत लगाती हूँ। जिस दिन मैंने सबसे पहले दिन जोत लगाई थी उस दिन टीवी में मुझे मोर की आवाज सुनाई दी और दादाजी बोले मोर आ गया, जबकि टीवी कब से चल रहा था और उस पर मेरा ध्यान भी नहीं था। तब मैं समझ गई गुरुजी ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली। शुक्राना गुरुजी। अब तो मैंने अपना पूरा जीवन गुरुजी को ही समर्पित कर दिया था। बस गुरुजी मुझे हमेशा अपने चरणों कमलों में स्थान देना और मेरा हाथ कभी न छोड़ना, यही अरदास है आपसे। एक और सत्संग याद आ रहा है संगत जी, गुरुजी ने मुझे गुड़गांव में एक सत्संग अटेंड करने के लिए 30 अगस्त को बुलावा भेजा। मेरी छोटी बेटी जो 8 मंथ की थी बहुत रोती थी, तो मैंने गुरुजी को अरदास की मुझे आपका पूरा सत्संग अटेंड करना है, मेरी बेटी न रोए, नहीं तो मुझे उठ के जाना पड़ेगा। और संगत जी उस दिन मेरी बेटी ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया और सो गई। मैं सत्संग पूरा अटेंड कर पाई। शुक्राना गुरुजी। जब मैं सत्संग में बैठी थी तो बहुत रोई जा रही थी और सोच रही थी कि मैं इतना क्यों रोई जा रही हूँ, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा रोना क्यों नहीं रुक रहा। फिर मेरा ध्यान किसी आंटी पर चला गया जो कि दूसरों से बातें कर रही थी और मेरा ध्यान गुरुजी से हट गया। फिर रोना बंद हो गया। फिर बाद में रोना नहीं आया। फिर सत्संग में पता नहीं कि हमें रोना आए तो गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं। अगर पहले पता होता तो मैं इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं भटकने देती। मुझे माफ करना गुरुजी। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैंने एयरपोर्ट्स लिए थे। मैं हर समय गुरुजी के भजन सत्संग सुनने लगी थी। इतना ही नहीं, मुझे अब गुरुजी की प्रेजेंस फील होने लगी। फिर एक रात को मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो गया। मैं सारा दिन कान में एयरपोर्ट लगा के रखती हूँ, इतना ज्यादा यूज करती हूँ। तो मैंने गुस्से में आकर उनकी तरफ एयरपोर्ट उनके फेस पर जोर से मारे और उन्होंने उठा के ऊपर दीवार में मारे और वो टूट गए। उसके बाद मैं गुरुजी से बोली ये सब क्यों हुआ, मैं तो बस सत्संग भजन भी सुनती हूँ। और बहुत रोई। रोते रोते आईफोन ऑन किया तो वहां लिखा था कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट डाल देता, शायद मुझ पर कोई मुसीबत आने वाली थी जो एयरपोर्ट पर आ गई। क्योंकि इस घटना के थोड़ी देर पहले ही मैंने किचन में एक छोटी सी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई उड़ती हुई देखी थी। फिर छिपकली आई, उसे निगल गई। मैं वो डर गई थी कि बटरफ्लाई मर गई, कहीं मुझसे गुरुजी दूर तो नहीं हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट टूट गए। अगले दिन मैंने एक सत्संग सुन के पता लगा कि अगर बटरफ्लाई मृतक पाई जाए तो हमारे ऊपर आने वाले कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और सच में गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। हमें सिर्फ 10% भोगने पड़ते हैं। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। लख लख शुक्राना। उसके बाद मैंने नए एयरपोर्ट्स मंगवाए जो खराब निकले। आज भी किसी कारणवश एयरपोर्ट्स अटके हुए हैं और दिन के बाद अभी तक नहीं आए। शायद गुरुजी नहीं चाहते कि मैं फिर से एयरपोर्ट्स यूज करूं। मेरे और भी बहुत सत्संग है संगत जी। गुरुजी से जुड़ने के बाद हर दिन हर पल ही सत्संग जैसा है। अब तो गुरुजी मेरी अरदास यही है कि वह जल्द से जल्द मुझे मंदिर बुलाएं। संगत जी सत्संग लिखते समय यदि मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे माफ करना गुरुजी। गुरुजी या मैंने कुछ भी गलत लिखा हो तो मुझे माफ करना। अंत में 2 लाइन्स गुरुजी के लिए, मेरे सत्संग जी तुसी मेहर करो, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुईया, मेरे कर्मावल ना वेखयो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई हाँ।
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज आप सबको 2 कहानियां सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में ही सुनना। कहानी शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है एक माँ का प्यार। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि प्यार तो सभी करते, लेकिन माँ जितना प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक गाँव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में एक माँ और उसका बेटा था। बेटे का नाम मोहन था। मोहन बहुत ही इंटेलिजेंट छात्र था। उसे पढ़ने में बहुत मन लगता था। वह हमेशा अपने माता पिता की मदद करता था। एक दिन मोहन की माँ बीमार पड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मोहन बहुत चिंतित था। वह अपनी माँ के लिए बहुत दुखी था। वह रात दिन अपनी माँ के लिए प्रार्थना करता रहता था। मोहन की माँ का इलाज जारी था, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि मोहन की माँ की स्थिति बहुत ही नाजुक है। मोहन की माँ को पता था कि वह मरने वाली है। उसने मोहन को बुलाया और कहा, बेटा मैं अगर मर भी गई, लेकिन तुम घबराना मत। तुम पढ़ाई में ध्यान देना और एक डॉक्टर बनना ही, ताकि तुम लोगों की मदद कर सको। मोहन की माँ की बात सुनकर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मोहन की माँ ने कहा, बेटा मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुमको मजबूत बनाना होगा। तुम्हें मेरे सपनों को पूरा करना होगा। मोहन की माँ की बात सुनकर मोहन का मन मजबूत हो गया। उसने अपनी माँ को वादा किया कि वह एक डॉक्टर बनेगा और लोगों की मदद करेगा। मोहन की माँ की मृत्यु हो गई। मोहन बहुत दुखी था, लेकिन उसने अपने वादे को नहीं भूला। उसने पढ़ाई में और भी मेहनत करी। मोहन ने कड़ी मेहनत करके डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। वह एक अच्छा डॉक्टर बना। वह गरीब और जरूरतमंदों की मुफ्त में सेवा करता था। एक दिन मोहन ने गरीब परिवार के बच्चे का इलाज करा था। बच्चा बहुत बीमार था। डॉक्टर मोहन ने बच्चे का इलाज किया, लेकिन बच्चे की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर मोहन बहुत चिंतित था। वह सोच रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। अपनी माँ की बात याद करके डॉक्टर मोहन का मन मजबूत हो गया। उसने बच्चे का इलाज जारी रखा। आखिरकार डॉक्टर मोहन के इलाज से बच्चे की जान बच गई। बच्चे के माता पिता डॉक्टर मोहन के सामने धन्यवाद करने लगे। डॉक्टर मोहन ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बच्चे की जान बचा सका। मैं अपनी माँ के सपनों को पूरा करना चाहता था और आज मैं अपनी माँ के सपने को पूरा कर पाया हूँ। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है कि डॉक्टर मोहन की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का प्यार सबसे सच्चा प्यार होता है। माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए भला चाहते हैं। हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद। जय गुरु जी। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है रामायण की एक छोटी सी कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मिट्टी के मटके की कीमत और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रामायण की एक छोटी सी कथा, एक प्रसंग है जो बहुत कम लोगों ने सुना है। जब प्रभु श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण वनवास में थे, तो अयोध्या में दुख छाया हुआ था। और एक देर रात्रि को जब माता कौशल्या अपने महल के कक्ष में विश्राम कर रही थी, तो उन्हें आवाज सुनाई थी कि कोई ऊपर है। उनके कक्ष के ऊपर महल की छत पर टहल रहा है। 1-2 बार उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लगा कि शायद ऐसी आवाज सुनाई दी होगी। लेकिन जब ध्वनि लगातार आ रही थी, तो माता कौशल्या देखने के लिए गई कि ऊपर कौन टहल रहा है। और वहां जाकर के जब देखा तो चौंक गई। वहाँ श्रुतकीर्ति जी टहल रही थी, जो कि सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी की पत्नी थी। माता कौशल्या ने पूछा कि सब ठीक तो है, परेशानी तो नहीं? तो उन्होंने कहा, नहीं कोई चिंता नहीं। माता कौशल्या ने पूछा, यहाँ क्यों टहल रही हो? श्रुतकीर्ति ने पहले तो बताया नहीं, लेकिन फिर बोली, यह नहीं बता सकती, कक्ष में बताऊंगी, यहाँ कोई सुन लेगा। जब कक्ष में आए तो श्रुतकीर्ति जी की आंखें नम हो गई। माता कौशल्या ने पूछा कि शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति ने कहा कि उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष बीत गए। माता कौशल्या कांप गई। तुरंत सेवकों को बुलाया और पालकी तैयार करवाया गई और स्वयं बैठ गई पालकी में देखने के लिए, नगर में घूमने के लिए, पता करने के लिए कि शत्रुघ्न जी कहाँ है। पूरे नगर को खोज लिया, लेकिन मिले नहीं। अंत में वो जो प्रवेश द्वार था अयोध्या का, जिसके उस पार भरत जी रहते थे नंदी ग्राम में, उस द्वार के इस तरफ अंदर की तरफ भीतर एक चट्टान रखी थी, जहाँ युवक जो है उस चट्टान का सिरहाना बना करके लेटा हुआ था। अंधेरा छाया हुआ था, दिख नहीं रहा था कौन है, लेकिन माता कौशल्या को लगा कि यही है शत्रुघ्न। जब वहां पहुंचे तो देखा वाकई में वहां शत्रुघ्न जिस चट्टान के सिरहाने लेटे हुए थे। माता कौशल्या ने उन्हें दिखाया तो अचानक से वो बोले प्रणाम करके कि माता अब यहाँ क्यों चली आई? किसी को भेज दिया होता, मैं स्वयं आ जाता। सब ठीक तो है मन में? माता कौशल्या ने कहा, सब ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? शत्रुघ्न जी चरणों में प्रणाम करके आंखें नम करके बोले, मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, बड़े भैया वनवास में है, भाभी यानी कि मेरी माता वनवास में है, भ्राता लक्ष्मण वनवास में, और यहाँ तक कि भ्राता भरत भी सब कुछ त्याग करके कुटिया बना करके नंदी ग्राम में है। क्या विधाता ने सारा सुख, सारा वैभव, सारा धन, ये संपत्ति, ये साम्राज्य, समृद्धि सब मेरे लिए छोड़ गए क्या? ये महल सिर्फ मुझे जो है यहाँ रहने के लिए भेजा गया है? क्या ये महल सिर्फ मेरा है? जब मेरे परिवार के सदस्य सब त्याग करके वन में हैं, तो मैं ये सुख कैसे भोग सकता हूँ? मुझे महल में क्षण भी नींद नहीं आती, वहां रुका नहीं जाता। माता मैं तो
प्रति रात्रि हर रात्रि को यहाँ आता हूँ, यही चट्टान में अपने प्रभु की भक्ति करते हुए मुझे थोड़ी सी नींद आ जाती है। मुझे महल में रुका नहीं जाता, मुझे वो महल सुहाता नहीं है। मैं बार बार विधाता को कहता हूँ कि मुझे वनवास क्यों नहीं मिल सकता, मुझे वनवास क्यों मिल गया। माता कौशल्या बहुत सारा आशीर्वाद देने लगी और कहने लगी कि चलो चलते हैं महल में। शत्रुघ्न जी ने कहा, माँ मुझे मेरा त्याग करने दीजिए। छोटी सी कथा है रामायण की जो ये बताती है कि रामायण में जो है ये भोग की गाथा नहीं है, ये त्याग की गाथा है। एक दूसरे के से सबकी प्रतियोगिता चल रही है त्याग के मामले में। अब सीख जो इस कहानी से हमें मिलती है, परिवार को अगर संभालना है, सहेजना है, साथ रहना है तो कई बार त्याग करना पड़ता है। अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसा को, सबका त्याग करना पड़ता है, तभी परिवार को आप आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।